बर्तन मांजने वाली महिला अब चुनावी मैदान में। क्या गरीबी से राजनीति तक का ये सफर इतिहास लिखेगा? क्या ममता के गढ़ में मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ेगा? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार सिर्फ बड़े चेहरे नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी भी है जो दिल को छू जाती है। नाम है कलिता मांझी। एक ऐसी महिला जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, आज उसी महिला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या ये सिर्फ एक उम्मीदवार है या फिर गरीब की राजनीति का बड़ा संदेश? नरेंद्र मोदी ने खुद भरोसा जताया, उन्हें अपनी बहन कहकर लोगों से वोट देने की अपील की। साथियों, दीदी पर आपने इतना भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपका वो भरोसा तोड़ दिया। दीदी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। साथियों, यहां बहन हमारी कलिता मांझी बैठी है। ये हमारी बहन कलिता मांझी, ये उम्मीदवार भले ही बीजेपी की है, लेकिन ये बंगाल की बहन बेटियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। पश्चिम बंगाल की बेटियां, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी मत मजहब से आती हो, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, शिल्प चाहिए। ये सब कुछ बीजेपी की संवेदनशील सरकार ही दे सकती है। और यही नहीं, अमित शाह ने भी इसे बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बताया। न बड़ा घर, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस, पति प्लम्बर, खुद घर घर काम करने वाली, लेकिन हौसला चट्टान जैसा। सवाल ये, क्या यही सादगी ममता के किले में सेंध लगाएगी? हमारी बहन को प्रत्याशी प्रार्थी बनाकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई पार्टी की हिम्मत नहीं है इतनी गरीब परिवार की माता को, इतने गरीब परिवार की बहन को टिकट देकर विधायक बनाने की सोचे। हम किसके भरोसे पे टिकट दिए? किसके भरोसे पे? हम लोगों ने आपके भरोसे पे टिकट दिया है मित्रों। आपके भरोसे से एक कलिता जी को हम जिताना चाहते हैं। बताइए, आप जिताएंगे? पक्का? देखो, हर बार दीदी के गुंडे आपको परेशान करते हैं ना? करते हैं ना? हाँ या ना बोलो, करते हैं ना? मगर मैं कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों से डरिए मत। इस बार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका। 2021 के चुनाव में कलिता मांझी पहली बार मैदान में उतरी। सामने थे टीएमसी के मजबूत नेता, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला। सिर्फ 11,815 वोट से हार, यानी जीत भले नहीं मिली, लेकिन लड़ाई जबरदस्त रही। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला है। क्या इस बार हार जीत में बदलेगी? क्या मोदी का भरोसा अब जीत का रास्ता बनेगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ मजबूत माना जाता है। बीजेपी कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन सत्ता अभी भी दूर है। इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि सोच का भी है। एक तरफ अनुभव और मजबूत संगठन, दूसरी तरफ संघर्ष और आम आदमी की कहानी। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब तो टीएमसी सरकार, इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें
संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। कलिता मांझी की कहानी लाखों गरीब महिलाओं की कहानी है जो हर दिन संघर्ष करती हैं और अब उसी संघर्ष को राजनीति में आवाज देने की कोशिश हो रही है। क्या ये गरीबी से उठी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक और अधूरी कहानी बन जाएगी? चुनाव की तारीखें करीब है, सियासत गर्म है और हर नजर टिकी है इस सीट पर, जहां एक मजदूर महिला इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। बर्तन से बैलेट तक का सफर, संघर्ष से सत्ता तक की लड़ाई और मोदी का भरोसा। क्या ये कहानी जीत में बदलेगी या फिर बंगाल में एक बार फिर ममता का जलवा कायम रहेगा? जवाब मिलेगा चुनाव के नतीजों में। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।